मथुरा आश्रम। होली कार्यक्रम। दिनांक 22 मार्च 1997। शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मान तू भजो गुरु का नाम। हाँ मैं मान तू भजो गुरु का नाम। हम दया महर से नरतन पाओ। यो माति करना अभिमान। आन मान तू भजो गुरु का नाम। मान एक दिन खाली पड़ा रहेगा ये। गा जाई बसे शमशान। आन मान तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लौट जाएगा। गा संग न जाई छदाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। मान यह संसार रहने का सपना। आया किया विश्राम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब हैं। है अंत न आवे काम।
हम मान तू भजो गुरु का नाम मान ताते चेते करो सतसंगते अते भजन करो आठो याम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान यही भजन तेरे संग चलेगा एगा पावेगा आराम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान दास दया मेहर सते गुरु से लेकर कर चलो तीर कोटि धाम हम मान तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटेगा हे मिले पुरुष सते नाम मिले हम मान तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव। मनुष्य मंदिर आपको मृतलोक में अनमोल दिया गया, वैसे ही आपका नहीं है, ये दूसरे का है। आपको उसने दिया है कि ऐसा मकान मिलेगा नहीं। जीवात्मा को इस पर बैठा दिया और उसने कहा कि तुम जगा सकते हो तो जगा लो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। अच्छे भी काम करो बुरे भी करो, न हम अच्छे काम के लिए रोकते हैं न बुरे काम के लिए, लेकिन जो कुछ भी कर्म करोगे उसको भोगना होगा। ये आपके ऊपर में सब डाल दिया, अपने हाथ में उसने कुछ नहीं रखा। ना वो आदेश करता है ना वो मना करता, सब आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा करो बुरा करो, जो भी करोगे अच्छे बुरे काम सब आपको भोगना, उससे नहीं बच सकते। फिर उसने कहा कि मैं कोई बंधन नहीं लगाता हूँ, तुम अगर इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाना चाहते हो तो जगा लो, वापस पहुंचा दो, मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, तुम चाहो तो करो। लेकिन वो जो हिसाब है अच्छे बुरे कामों का वो देना पड़ेगा। वो तो किसी से मुजरा करा लो, किसी से माफ करा लो, हम तो माफ करेंगे नहीं। जिसने ये मनुष्य मंदिर दिया उसने कहा हम माफ नहीं करते, हम तो जो जैसा है उसका फैसला करते हैं। और कोई मिल जाए कोई महात्मा तो उनसे माफ करा लो, कर सकते हैं तो तुम ढूंढ लो, उनकी तलाश कर लो, कहीं मिल जाए और मिल करके वो माफ कर दे। जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में चले जाओ, हमको कोई मना नहीं, उसने कुछ मना नहीं कर रखा। लेकिन ये सब फंसाव आपका है, अच्छे काम करो बुरे काम करो, इसी में फंस जाओगे।
फिर उसका भोग भोगे, फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे, तो इसको कौन माफ करेगा? और महात्मा जब मिलते हैं तो कहते हैं मत करना, जो किया उतना ही बहुत है। तो आप मतलब ये उसको मानते नहीं हो, फिर करते हो, फिर उसी बुरे काम को करते हो जो बुरा से बुरा, जो नहीं करना उस काम को करते हो, तो फिर भोग नहीं होगा, फिर तो आपको सजा भोगनी होगी, उससे बच नहीं सकते हो। इसलिए जब पता चल जाए कि ये काम खराब है और इसकी हमको सजा भोगनी है, और ये काम अच्छा है इसका भी भोग भोगना है, तो आप पहले बुरा मत करो, अच्छा करो। अच्छे से वो ये होगा कि दुख तो नहीं मिलेगा, तकलीफ तो नहीं होगी। अरे बुरे कर्म से 84 नरकों में जाओगे, लेकिन अच्छे कर्म से तो नहीं जाओगे, तो अच्छा करो। उसने तो मना नहीं किया कि अच्छे बुरे के लिए, कि हमने कोई आदेश दिया कि तुम बुरा करना या अच्छा करना। कहते हमारा ये कोई काम नहीं, सब तुमको मृतलोक में अधिकार सबको दिया, और भजन भी कर सकते हो, ना भी करो, तो मैं कोई मना भी नहीं करता हूं, मैं कहता भी नहीं। मनुष्य मंदिर है, अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा, भजन के लिए दिया गया और अच्छे काम के लिए। तो अच्छा काम करो, भजन भी कर लो, तो बाधा नहीं पड़ेगी। जब अच्छा काम करोगे तो बाधा नहीं होगी, और भजन करोगे तो भजन में बाधा नहीं होगी, तो तकलीफ नहीं होगी। और बुरा काम करोगे तो भजन में भी बाधा, और शरीर की भी बाधा, और संसार के काम की भी बाधा होगी। तो सब तरह से है, तो मनुष्य मंदिर है। जब ये पता चल जाए सत्संग में कि ये काम खराब है, उसे नहीं करना। अच्छा काम पूछ पूछ के करो कि कौन सा अच्छा काम हो, बता देंगे आपको। नहीं समझ में आता तो पूछ लो कि अच्छा काम क्या, नहीं समझ में आता खराब काम क्या, तो मतलब है कि उसको पूछ लो, पूछ के मत करो। अब हिंसा करना है तो हिंसा नहीं करना, किसी पशु पंछी की किसी को हिंसा नहीं करना। वो मना करते हो, तुम हिंसा करोगे तो फिर तुमको दंड मिलेगा, फिर उसको कोई माफ नहीं कर सकता। तो जब जानकारी हो जाए कि हिंसा नहीं करना, ये खराब काम है, इसका हमको भोग देना पड़ेगा, एक दूसरे का अदला बदला, तो अपना अपना कर्मों का हिसाब लेगा, तो उस काम को आप मत कीजिए। वही काम करो जो सुख से दे दो, सुख से ले लो। अच्छे काम करो दूसरों के साथ, तो सुख से दो, सुख से लो। अब दुख से दो, दुख से लो, तो वो क्या, तो रोना ही रोना है, वो भी रोगे, तुम भी रोगे, तुम लेते में रोगे, वो देते में रोएगा। अरे देते में भी सुखी रहो और लेते में भी सुखी रहो। तो अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो जब मना करते हैं तो कुछ नहीं, हिंसा में सब जुट गए। अब ये पशु पंछी और ये सब मनुष्य, इनकी उनकी सबकी हिंसा करने लगे, और बुद्धि पागल हो गई। अब वो सवार हो गया जनून, जनून पागलपन सवार हो गया, बुद्धि पर बैठ गया भूत। तो फिर क्या करेगा, वही काम करते हो उसी को, तो फिर भोग भोगना होगा, सजा मिलेगी आपको। तो इसलिए जब मालूम हो जाए तो बहुत विचार के साथ में उस काम को नहीं करना, अच्छा काम करना शुरू करो। तो धीरे से अच्छे काम के साथ में जो बुरा काम है उसके साथ में भी निपटारा हो जाए, नहीं तो ना अच्छे का हो ना बुरे का हो, वो तो भोग भोगना पड़ेगा। तो मोटी सीधी सादी बात है। अब इस समय पर बज गया है 4, मुझे 20 मिनट भजन पे बैठाना, क्योंकि 4:30 से सत्संग है। तो आप थोड़ा सा भजन पे बैठ जाओ, थोड़ा सा 20 मिनट। आंख और कान ठीक से बंद करो, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठो, ऐसे इस पर रखो हाथ, ताकि तुम्हारा मन इधर उधर ना हो। ऐसे आंख बंद करो, कान कपड़ा सिर पर डाल लो, क्योंकि उतना हिस्सा ढका रहना चाहिए आंख का और कान का, उसको ढक करके रखो। और आंख और कान बंद करो, और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर अंदर के कान से सुनो, जो तीसरा कान है, लेकिन मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ रोक कर बैठ जाओ वजन पर। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सार भजन
जीवन के यही क्षण उपयोग में आते हैं, बाकी जितना भी समय जाता है सब व्यर्थ। लेकिन उसको भी अगर रात और दिन चिंतन करते रहो तो वो भी भजन में बदल जाए, उसका भी उपयोग हो जाए। लेकिन वो कब, जब ये भजन बनने लगेगा और अंदर में सुनाई देने लगेगा तो 24 घंटे फिर भजन शुरू हो जाएगा। काम भी करते रहो तो भजन, लेकिन पहले उसकी कमाई तो करना जरूरी है। जब तक है सूरत जागती नहीं और नाम को सुनती नहीं, पकड़ती नहीं है, तब तक तो देर है। तब तक के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी मेहनत जितनी होनी चाहिए उतना नहीं, मामूली मेहनत। और इतनी सुविधा होते हुए भी आप ये सुलभ मेहनत ना कर सके तो इससे सीधा और सहज आसान कोई रास्ता है ही नहीं। सहज है, सीधा है। जब समझ में सत्संग मिल जाता, समझ में आ जाता है तो लोग लग जाते हैं। बस इतनी होशियारी बरतनी है कि हमको संसार में उतना ही काम करना जितनी जरूरत है। बाकी शुरू में चिंतन में लगा दो तो चिंतन पक जाए। जब ये पक जाएगा तो उसमें भी चिंतन होता रहेगा, तो वो काम भी फिर भजन में दाखिल हो जाएगा। पहले नहीं, अभी तो एक तरफा हो जाते हो तो भजन छूट जाता है, सुमरन छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है। जब उधर से एक तरफा हो जाओगे, लेकिन फिर भजन के साथ काम करोगे, सुमरन के साथ में, ध्यान के साथ, तो फिर वो भजन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। जब तक आपकी आदत नहीं पड़ेगी और अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक देर है। वैसे सुलभ, इधर से ध्यान टूट जाए तो देर नहीं लगती, हट जाना चाहिए उधर से, और हटाना आ जाए कि उधर से ख्याल हटा दो, उधर से इधर लगा दो तो काम बन जाए। लेकिन वो लगता नहीं है, बार बार उसी तरफ, बार बार उस आदत पड़ी है ना, तो वहीं जाएगा उसी जगह। तो आदत बदलने के लिए थोड़ा सा सुमरन ध्यान भजन करना ही पड़ता है, सचेत होकर सत्संग सुन करके। ये सत्संग से मन फिरता है, उधर से बुद्धि लौटती है, उधर से चित्त हटता है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो सत्संग की बड़ी जरूरत है। उसी से तो इतनी जागृति आई कि असली चीज को हम कम से कम प्राप्त करें। जब हमको असली चीज सुनने को मिल रही है तो असली चीज मिले, उसको प्राप्त करें। तो सत्संग से ही सब कुछ होता है। बोलो, महापुरुष कहते क्या है उसको सुनो। बोलो, वो क्या टेर क्या लगाते हैं, आवाज देते हैं, गुहार मारते हैं। जब आते हैं तो बड़ी आवाज लगाते हैं तेजी के साथ, लेकिन तुम ऐसे बहरे हो कि उनकी आवाज को सुनते ही नहीं हो। कोई मानो रे कहने हमारी, कोई मानो रे कहने हमारी। कहते कोई, इसमें किसी जात पात का, किसी विशेष वर्ग का, पढ़े लिखे अनपढ़ का काम नहीं। कोई मनुष्य, अरे कोई मेरी कहन को मान लो, जो हम सुनाते हैं उसको सुन लो, उसको मान लो। ये जगत में कुछ नहीं है, ये धोखा ही धोखा है, और अंत में कुछ पड़ेगा नहीं पल्ले। ये तो छाया है, उसी में रगड़ रहे हो। छाया किसी के हाथ आने वाली नहीं, इसी के लिए विलाप करते हो, विलाप करते रह जाओगे, और ये मिले जुलेगी कुछ नहीं। ये तो छाया धोखा है, धोख बन गई और गायब हो जाएगी। वही जैसे भूत है, दिखाई देता है, वो गायब हो गया, उधर दिखाई देता है, गायब हो गया। ऐसे ये चीजें देखते हो, बट गायब हो जाती है। अब उनके लिए रोते रहो, फिर मिलेगी नहीं, रोते ही रह जाओगे। इनमें कोई चीज तुम्हारी नहीं है, अब वो तो छाया है। अभी उसने ये रूप बना लिया, फिर वो रूप बना लिया, फिर वो मोहिनी रूप धारण कर लिया। तुमका मन तुम्हारा हरण हो गया, हर लिया तुमको, अपने में मिला लिया, मन नहीं छूटता, इंद्रियां उधर से हटती नहीं है। तो कहते हैं कोई मानो रे कहन हमारी,
आवाज देते हैं, अरे भाई कोई मान लो मेरी कहन को, उसको सुन लो समझ लो। तो क्या समझाना चाहते हैं, बोलो। जो जो कहूँ सुनो चित दे कर, गौ की कहूँ तुम्हारी। कहते हैं कि जो जो हम तुमसे कहें वो चित दे करके सुनो, सब तुम्हारे लाभ की होगी, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तुम सुन तो लो जो जो कहे और मानो मेरी कहन को, तो तेरा काम बन जाएगा, नहीं तो तेरा काम बनने वाला नहीं है। अब वहां कोई जात पात का रगड़ा झगड़ा तो है नहीं, कोई मान लो कोई सुन लो। तो जो जो कहे सब तुम्हारे लाभ की कहते हैं, फायदे की, उसमें हानि तुम्हारी कुछ नहीं है। बोलो। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी। कहते हैं कि संसार में तुम कैसे बंधे हुए हो, तो महापुरुष प्रमाण देते हैं जैसे तोता है, उसको गिर्री लगा दी और धीरे से ले जाते हैं ऊपर, ले जाकर पेड़ के पास लगा दिया, तो एक है पैर को उठाया उस गिर्री पर, पैर रखे तो घूम गई, बस उसी को उसने पकड़ लिया। अब वो तोता ये समझता है कि इसने मुझको पकड़ लिया, बस घूम गया, लटक गया। अब वो जानता है पकड़ने वाला कि जब वो लटक गया है तो छोड़ेगा नहीं, उसी में झूलता रहेगा, लटका रहेगा, चे चे करेगा। तो धीरे से उसको उतार के ले आएगा और ले आकर के उसको पकड़ लेगा। कहते हैं कि तुम तोते की तरह से, जैसे वो उस नाली को, उस गिर्री को, उसने उसको पकड़ लिया और सोच रहा है कि मुझे इसने पकड़ लिया, उसने नहीं पकड़ा, तू पैर को जरा सा ढीला कर दे, निकल जाएगा। तो कहते हैं तुम बंधे कैसे हो, जैसे तोता गिर्री के साथ बंध गया, उसने नहीं पकड़ा, तुमने पकड़ लिया उसको, अब छोड़ नहीं रहे हो। तो ये कहते हैं कि तुमने इसी तरह से संसार को ये सब चीजें पकड़ रखी है, तुम जब चाहो जब छोड़ दो। तुमने पकड़ा, उन्होंने नहीं पकड़ा, तुम पकड़ रखा है कि मेरा है, तुम मेरा है, तुम मेरा है, ये तुम मेरी चीज है, ये तुम मेरी है। उसने कुछ नहीं पकड़ा, तो जब चाहो जब छोड़ दो आप, वो सब आपके ऊपर। लेकिन क्यों है अज्ञान में, ज्ञान हो जाए तब तो छोड़ ही दोगे। तो महात्मा कहते हैं भाई कोई मानो रे कहन मेरी, मैं तुम्हारे हित की भले की तुम्हारे कहूंगा। तुम जगत में किस तरह से फंसे हो, जैसे तोता गिर्री में बैठ करके लटक गया, अब वो सोच रहा है कि इसने मुझे पकड़ लिया। बोलो। मरकट सम तुम हुए अनारी, मोटी दीन फसा। बस कहते हैं कि बंदर कैसे पकड़ा जाता है, कि बहुत से बंदर होते हैं, गांडी गाड़ दी, अच्छी तरह से गाड़ दी और रस्सी से उसको उधर उधर बांध दिया कि उसको हिला डुला ना सके, और उसका छेद है छोटा, उसमें चने डाल दिए। वो बंदर वहां तमाम बैठे हुए, वो सब देख रहे हैं, वो ऐसे करके डालता है चने उसमें, तो सब चने उसमें हांडी में चले गए। अब बंदर आते हैं, बस उसने हाथ में हाथ डाला तो मुट्ठी ऐसे उसने चने पकड़ लिए तो मुट्ठी फैल गई। अब हांडी है छोटी और मुट्ठी हो गई बड़ी, अब वो चने छोड़ता नहीं है, तो जोर से खींचता है तो निकलती नहीं, कैसे निकलेगी। कहते हैं तुमने लालच बस होकर के अपनी मुट्ठी फैला रखी है, तुमको अगर ज्ञान हो तो छोड़ दो, और ढीला हाथ जैसे तुम्हारा अंदर गया वैसे निकल आएगा। तो कहते हैं तुम ऐसे अनाड़ी अनजान हो गए हो कि बंदर के समान तुमने इन चीजों को पकड़ रखा। आप लोग कहते हैं छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है, तो उनको छोड़ते नहीं, पकड़े हुए हो। तो कहते हैं अनाड़ी हो, अनजान हो, अज्ञान हो, भूल गए, भटक गए हो, ये तुम्हारी चीजें नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन तुम अनजान में इसको पकड़े हुए हो। बहुत बढ़िया प्रमाण देते हैं, इस तरह से समझा रहे हैं जैसे बच्चों को प्रारंभ में पढ़ाया जाता है। बोलो। और मीना जीवार समाती, काटा जिगर सीधा। और उस पर लाशा लगा दिया उसने, बस उस कांटे के पीछे, कांटा तो उल्टा है, लाशा लगा दिया तो बस मछली ने बस धीरे से उसको लिया और बस लील गई। तो इधर से तो कांटा चला गया, उधर से वो ऐसा है जब उल्टा हुआ तो फंस गया। तो कहते हैं कांटा जिगर छिनारी, कहते हैं कि तुम लाशे में फंस गए, तुमने समझा था इसमें बड़ा मिठास है,
उसके साथ कांटा लगा था, अब जिगर फट गया। कहते हैं कि तुम कैसे लालच में फंस गए इस मिठास में, जैसे मीना मछली उस लाशे में फंस जाती है, और जब फंस जाता है तो उसको निकाल के ले आता है, पानी से निकाल के अलग कर लेगा, बस मार देगा। ऐसे तुम अनाड़ी हो, अनजान हो, लालच में फंस गए। बोलो। गज सम मूर्ख हुए इस बन में, मोटी झूठी हाथनी दे। कहते हैं गज हाथी को कहते हैं। जंगलों में हाथी रहते हैं तो लोग कैसे पकड़ने जाते हैं, तो बड़े मतवाले होते हैं, गड्ढा खोद देते हैं उसी के ऊपर, बस वो हत्ती पत्ती डाल दिया, कुछ लकड़ी डाल करके वैसे ऊपर, उस पर एक ऐसे कागज का उसी तरह का हाथी बना दिया नकली, तो उसमें तो कोई वजन नहीं रहता, उसी पे खड़ा कर देते। वो बस स्पर्श करने के लिए आता मस्ती में, तो बस उसने जो पैर रखा तो वहां तो गड्ढा है, बस जो उसने रगड़ा उसमें तो बस गड्ढे में चला गया। बस उसमें 7-8 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहता है, तो बाहर से भी छेद मारते हैं, वो बील मार वो चुभोता है, तो उसको बस में करता है, फिर धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत पानी कुछ खाने को देगा, फिर वो ले आता, बाहर निकाल जाता, रास्ता दे दिया, बाहर आ गया, उससे बस में हो गया। कहते हैं कि तुम मूर्ख, इस तरह से तुम इस वन में एक जंगल में फंसे हुए हो कि जैसे वो मतलब ये है कि वो मूर्ख मतलब है कि सच्चा हाथी समझा, और हाथी वो नकली है, और मारा धक्का उसको, बस उस गड्ढे में चला गया। उसे ये तो मालूम नहीं मूर्ख को, यह गड्ढा, ये गड्ढा आपको मालूम थोड़ी गड्ढे में जा रहे हो, अरे सीधे चले जा रहे हो, 84 नरकों में गड्ढा है, तुम तो समझते हो कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है इसमें। एक तो मूर्ख हो, किसी की सच्ची बात को मानते नहीं हो, और दूसरा यह है कि तुम उस लालच पे सीधे गड्ढे में गिर गए। अब रोज चिल्लाओ तो उससे होने वाला क्या है? वो तो अगर निकालने वाला न रहे तो भूखों प्यासों मर जाएगा। वो तो निकालने वाले रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर बाहर से मारते हैं वो इस तरह से, तो चारों तरफ घूमता है, फिर उसके बस में हो जाता है। थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा खाना दिया, फिर निकाले आए, और फिर सवारी का काम तब लेते नहीं तो किसी के बस में आने वाला। ऐसे ही कहते हैं कि वन में मन रूपी हाथी मस्त है, कुछ नहीं किसी की नहीं होता, जो चाहता सो करता, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, उसी में पड़ा हुआ मस्ती में, और वो फंस गया, चारों तरफ से चिल्लाता, अब चिल्ला रहा, रो रहा, अब चिल्लाता, लेकिन अब निकाले कौन? कोई जानकर तो कहते हैं कोई मानो रे, कोई मान लो मेरी कहन को, मैं तुम्हारे हित की बात करूंगा, तुम कैसे बंधे हो उसको सोच लो। तो एक प्रमाण नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई प्रमाण देकर के आपको समझा रहे कि ऐसे तुम बच गए, फंस गए तुम, लेकिन है लालच में, ये मूर्ख अज्ञान, उसमें फंस गया। कोई ज्ञान नहीं है इसमें, कोई सूझबूझ नहीं है, और तुम्हारा इसमें कुछ होने वाला भी नहीं है। इसी में नर शरीर ये व्यर्थ इनमें चला जाएगा और मिलेगा कुछ, अंत में सिर पीट कर पछताना, चले जाना यहाँ से। बोलो। क्या क्या कहूँ काल अन्यायी। भाई काल अन्यायी कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो तुमको अधिकार दे दिया और ये भोग दे दिया तुमको, अब वो फैला दिया और तुम उसमें फंस गए। अब वो कहता है कि हमने तुमको अधिकार दिया कि जो भी तुम कर्म करो अपना अपना भोगो, बस यही है कि तुम उसमें फंस गए, उसने भोग तैयार कर दिए, फंस गए, अब जो तुम करते हो फिर उसकी वो सजा देता है। यही है काल, मत करो, अपने अधिकार का उपयोग कर लो, मत करो आप, तो फिर तुमको सजा क्यों देगा? ना अच्छे की देगा ना बुरे की, तब तो जीवात्मा निकल जाएगी, क्योंकि उसका घर होता तब तो सजा ना मिलती, घर में तो सजा मिलेगी नहीं, घर में तो सुख से आराम से निश्चिंत है, बेचैन, न कोई मारे न कोई पीटे, न वहां कोई काल है, न कर्म है, न पाप है, न पुण्य है, न अच्छा न बुरा है, न सुबह है न शाम है, न दिन है रात है, न बीमारी, न भूख है और न प्यास है, वहां तो कोई झगड़ा है नहीं। जब घर में पहुंच जाओगे तब तो सर्व सुखी हमेशा। पराए घर में तो अधिकार उसने दे दिया है, जैसे बाहर से लोग आते हैं उनको एक अधिकार दिया है कि हमारे देश में आए घूमो, चाहे जहां घूमो, लेकिन उसका नियम ये, उसका उल्लंघन करोगे तो पकड़े जाओगे, फिर सजा होगी। तो जब उल्लंघन कोई विदेश का कर दे तो पकड़ा जाएगा, फिर उसको सजा होगी, जेल में जाएगा, ये होगा, मारा जाएगा, पीटा। तो आप क्यों उल्लंघन करते हो? पराए देश में आकर के उसके देश का नियम का पालन करो। अब ये इसी का यही अन्याय
कि तुमको अधिकार मिला, तुम उसके देश में नियम का पालन नहीं करते, फिर वो सजा देता है। तो वही जो सजा है वो काल है, और कोई बात नहीं है। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि तुम भजन मत करो, तुम अपनी जीवात्मा को मत जगाओ और वापस मत जाओ। उसने तो लुभाने वाले सब सामान तैयार कर दिए उसने। अब देख लो तुम इनको, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसमें देखो भोगो, और नहीं इच्छा तो मत भोगो। वो तो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर कर दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आप क्यों फंसते हो? कहते हैं भाई कोई मानो रे कहना हमारी, तुम मत फंसना इसमें, नहीं तो वो फंसा लेगा और फिर तुमको सजा देगा, फिर तरह तरह की सजा देगा और तुमको योनियों में भेजेगा, वहां तरह तरह का दंड देगा और फिर चिल्लाओगे रोगे, वहां कोई बचाएगा नहीं। तो बिल्कुल साफ कह रहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तो वो कहते मैं उसका फल देता, मैं कुछ नहीं करता। बोलो। छूटन की विधि ने कन मानो, क्यों कर छूटन हो। अब वो कहते हैं जब महात्मा आते हैं और कहते हैं विधि बताते हैं, भाई छूटने को तुम ऐसे छूट जाओ और इससे निकल जाओ, तो तुम उस विधि को मानते नहीं हो। तो ये बताओ फिर छूटोगे कैसे? फिर तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? तुम इसी में बंधे रहोगे। जानते हो कि अपना कोई नहीं है, स्त्री अपनी नहीं है, बच्चा अपना नहीं है, ये नहीं है, और भाई बंद नहीं है, रिश्तेदार और कुटुंब नहीं है, ये भी उतना नहीं, जमीन मकान भी अपना नहीं, उसमें पूरा वो। चलो ये तो तुम्हारा मकान सब मतलब है नाश कर देगा वो, इसका तो नाम निशान मिटा देगा, जला करके गड़वा के पानी में मतलब है बहा करके बिल्कुल खत्म कर देगा। तो तुम्हारा है क्या? और फिर भी तुम बंधे हुए हो। रोज घटना घर घर में, मोहल्ले गांव में देखते हो कि ये घटना हो रही, फिर भी चल रहा, फिर भी कहते तुम्हारा फिर किस विधि से छूटना हो, जब तुम समझते ही नहीं हो, मूर्ख बने हुए हो और बस इसमें फंसे हुए नाड़ी बन करके। और कहा जा रहा है कि भाई कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है, कुछ जगो, कुछ चेतो, कुछ होश में आओ और कुछ भजन कर लो। तो बाहर उसी वक्त में ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। जब कहा जाएगा बुरा काम मत करो तो कहोगे कैसे हो जाएगा, अब वो तो होता ही रहेगा। तो फिर कैसे छूटोगे आप? किसी की विधि को आप नहीं मानोगे छूटने की, तो तेरा छूटना कैसे होगा? तो समझा रहे हैं हर तरह से। तो कहते हैं कोई मान लो कहना आपकी बार, ऐसे बदो मत, अब भजन कर लो, मन्नर दही मिली है भजन के लिए। अगर ये नहीं करेगा तो गया, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं। बोलो। सत्य गुरु संत हुए उपकारी, उनका संग करो न समारी। कहते हैं संत सदगुरु कभी कभी मिलते हैं, जब आते हैं तो बड़ा उपकार करते हैं, जीवों को इस तरह से जगा करके, समझा बुझा करके, प्यार करके उनको, और फिर रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे तुम अपनी जीवात्मा को नाम के साथ, उस चेतन के साथ जोड़ के वापस चलो, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तो तुमको अपना ये समझना चाहिए, अपना भला समझना चाहिए कि इसी में तो मेरा भला होगा। अभी तक मेरा क्या भला हुआ? अभी तक तो इसी में डूबे रहे और डूबने फिर जा रहे हो। नरदेही तो मिली थी निकलने के लिए, फिर डूब रहे हो। अभी तो 84 से आ रहे हो, वहीं से लौट करके आए हो, मिला, फिर वापस जा रहे हो। तो कहते हैं भाई वो तो उपकार के लिए आते हैं, जीवों को जगाने के लिए। कहते हैं भाई तुम उसके देश में नियम का उल्लंघन मत करो और तुम धीरे धीरे से भजन कर लो, उतना ही काम करो जितनी जरूरत, बाकी निकल चलो। तो तुम मानते नहीं, ये मेरा, वो उसका, उसका, कभी उसको कभी उसको, कभी मारते कभी पीटते, कभी हिंसा करते हो। इसमें तुम्हारा मिलेगा तुमको क्या? फिर इसका कर्म का फल देना पड़ेगा। रोगे चिल्लाओगे, हम नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, क्यों हमको सताए, हमारा यही तो हो रहा, और क्या हो रहा? उसको मार रहा, वो उसको मार रहा, वो उसको मार रहा, ये सब लेना देना, समझ गए, ये हो रहा। और तुम रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुना है तुम्हारी? जब वो आते और तुम्हारा उपकार करते हैं सब जीवों का, तो अपने हित की बात को सुनकर मानकर चल देना चाहिए। बोलो। वह दयाल यस जुवती लखावे, कर दे तुम छुटकारा। वो दयाल है, ऐसी जुक्ति आपको लखाएंगे, बताएंगे और दरवाजे पे बैठा देंगे कि तुमको इन सब से अलग कर देंगे। ना तुम जलवो, न मरो, न 84 जाओ, न नरकों में जाओ, हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। तो आप उस दयाल की बात जो तुमको छुड़ा ले, घर में वापस पहुंचा दे, जहां से आए, जिस मालिक के यहां से वहां जा करके मिला दे, उसकी बात नहीं सुनते। और भाई यही सब कुछ है, यही जो कुछ है, उसे नहीं छोड़ते। तो लेना देना है इसलिए नहीं छोड़ रहे हो।
अरे तुम लेना देना भी भजन से चुका लो, वैसे नहीं चुकेगा, भजन कर लोगे तो चुक जाएगा। बोलो। 5 तत्व गुण 3 जेवरी, काटे पल पल अब कहते हैं 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनका बना हुआ शरीर, और इसमें 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सड़ोगुण। ये 8 रस्सी है, बात बात की रस्सी है, उसको कहते हैं, उनको रस्सियों को काट देते और जीव को उससे निकाल लेते। वो तो दयाल है, वो तो जुक्ति दे करके ये रस्सी को काट करके निकाल लेंगे, ऊपर जगा देंगे तो ऊपर खड़ी हो जाएगी, तब तो नीचे दिखाई देता है। ऐसे कैसे, तो आंख बंद है, ऐसे क्या दिखाई देगा? वो तो जब तक सूरत की आंख नहीं खुलती है तब तक ये बाहर की शरीर की आंखें तो इसको देख नहीं सकती। जब वो आंख खुलती है, जागती है, तब कहती हो ऐसी गहरी रस्सी में जो कांटे नहीं काट सकती है, मशीन और आग नहीं काट सकती है, ऐसी रस्सियों में बंधे हुए हो। तो कहते हैं वो दयाल है, ऐसी जुक्ति दे देंगे कि तेरा बंधन ही टूट जाएगा, कट जाएगा। और 5 तत्व और 3 गुण इसमें बंधा पड़ा हुआ, इनका जब तक कि हिसाब मुजरा नहीं होता तब तक कौन छूटता? बोलो। उनकी संगत करो भरम तज, पावो तुम गति न्यारी। कहते हैं कि उनकी सत्संग, उनका उनके पास जाओ तो भरम छोड़ दो, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इस भरम को छोड़ दो और उनकी संगत करो, और जो वो बता दे बस तुम उसको करो, उसको जो नाम बताए, जो रास्ता बताए, कहते हैं तुम भजन करो और अपना अलग हो, तब तुमको ये सब समझ में आएगा कि हम कितने बड़े भरम अंधकार में उस तूफान में फंसे हुए थे। ऐसे कैसे मालूम होगा उस बेचारे को? ये तो जीव फंसा हुआ है, कब से फंसा हुआ चला आ रहा, जब से आया है अपने घर से, अपने मालिक के यहाँ से, तब से अभी तक फंसा ही है, कभी इसका उबार हुआ ही नहीं, और चल ही रहा है अभी तक उसका, यानी बंद नहीं हुआ, चल रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा, चल रहा, लेकिन उसका फेरा कट नहीं रहा। वो तो फेरा ऐसे ही लग रहा है, मैं ऊपर नीचे बस ये चल रहा। जब घर में जाओगे तभी स्थिर होगे, वहां आना जाना कुछ नहीं। बोलो। जगत जाल सब लो खा जानो, मन मूरख संग कीनी। कहते हैं कि जगत जाल ये धोखा है, मन मूर्ख, इसने यारी कर ली है, दोस्ती इस जगत जाल से। जब दोस्ती कर ली है तो अब कितना भी समझाओ तो मन मूर्ख है, कोई बात सच्ची मानता ही नहीं और भ्रम करता है, तो इसको समझता है ये सच्चा है। सही बात तो ये, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है, सब धोखा ही धोखा है। लेकिन अब बंधा पड़ा हुआ है, तो जब तक कि दयाल की महापुरुषों की दया नहीं होती तब तक ये बंधन कटेगा नहीं। तो कहते हैं तुम चेत करके सत्संग सुनो और भरम को हटाओ, तो फिर तुम्हारी रस्सी कटे। और भरम जीव का तुम बड़ा रहेगा तो फिर क्या है, उसी में गिरे डूबे रहोगे। भरम क्या? संदेह है, संदेह जो है सर्वनाशक, उसी को भरम कहते हैं। और भरम में ये कोई दवा किसी के पास नहीं है, इसकी दवा तो महात्माओं के पास तो मिलेगी नहीं, आप जाएंगे नहीं, तो कैसे आपका ये बंधन कटेगा? बोलो। इसका संगत जो तुम छिन छिन नहीं ये लेगा। अब वो फैसला है कि अगर तुम इसका संग नहीं त्यजते हो, छोड़ते हो, तो बस समझ लो आप कि तुम्हारी जान लेगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तो ये तो बेकार है मूर्ख के, और मिलेगा उसमें कुछ नहीं। और मूर्ख उसी में गिरता, उसी में गिरता, रोता है, पछताता है, अब नहीं करेंगे, अब करेंगे, फिर करता है, फिर पछताता, फिर उसी को करता, उसी में फंसा हुआ, उसी को समझता ही है, और मिलेगा कुछ नहीं। जब अभी नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? अभी तक आपने इन भोगों से कुछ पाया नहीं, संदेह तो रहा कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, ये भी तो शक है, अब मिल जाएगा, लेकिन मिला तो नहीं। अब मिल जाएगा, अब हमको रस मिलेगा, आनंद मिल जाएगा, आनंद मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब आगे मिल जाएगा, और वो दिन निकल गया, तो आगे दुख बरसने लगा। तो सोचा था आनंद मिलेगा, अब दुख आ गया, अब वो मौत का घाट आ गया, तो अब क्या कर सकते हो? कोई बचने का उपाय? और महापुरुषों के पास जाते नहीं, वो वहां पहुंच ना सके, तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला गया। तो कहते हैं कोई मान लो मेरी बात को, मेरी कहन को सुन लो, समझ लो, तुम्हारे हित की बात करता हूं, अरे कुछ कर लो अभी,
नहीं तो ये सब तुम्हारी जान ले लेंगे और कोई किसी का नहीं। अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के कहते अभी तो दरवाजे पर आकर के बैठ गए, दरवाजे पर बैठे हुए हो और अंदर नहीं घुस सके, तो अब की बार जब ये नर्सरी छूट जाएगा तो कहते दूर पड़ोगे और 84 के धक्के खाओ। वे 4 खानों में 84 लच्चियों में इतनी दूर चले गए, फिर घाट मिलेगा ही नहीं। अभी तो बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हो, तभी तो महात्मा कहते हैं कि तुम दरवाजे पे बैठे हो और आओ मेरी बात को सुन लो और कर लो कुछ, ये दरवाजा इसमें प्रवेश हो जाओ। तो आप उनकी बात को सुनो अपने हित के लिए, उनका इसमें क्या हित है, वो तो आपका हित करना चाहते हैं, क्योंकि नर शरीर इतना बहुमूल्य है कि ये फिर नर नहीं मिलेगा और दरवाजे पर सूरत आके कभी बैठ नहीं पाएगी। तो अपने घर में इतनी दूर चले जाओगे फिर कौन लौटाएगा। अभी तो घर का रास्ता यहाँ मिल जाएगा कि यहाँ से निकल चलो अपने घर की तरफ में, तो जब चल दिया तो पहुंच जाओगे आप। देर अबेर कुछ भी हो सकती है लेकिन घर में पहुंचोगे, और चले ही नहीं, उधर जाने का कोई रुख ही नहीं किया, दरवाजे पे नहीं बैठे चलने के लिए, तो बताओ फिर कैसे उधर जा सकोगे। दूर पड़ोगे, 84 के धक्के खाते रहो, फिर वहां कौन तुम्हारी सुनवाई करता। 4 खानों में क्या मार कर रहे, काटे जा रहे, वो काट रहे, वो काट रहे, वो काट रहे, वो निचीर रहे, वो खा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई उनकी रक्षा करने वाले जीव जंतुओं के साथ हो रहा। ये वही तो सूरतें हैं जो इसमें से 84 में चली गई। ये दूसरी सूरतें थोड़ी है, इन्होंने कर्म किया उसमें बंद कर दिया। अब वो 4 खाने 84 लच्चुनियां अब वहां काटे जा रहे हैं। कर्म का बदला तो सब जगह आपको देना, बच नहीं सकते। तो कहते हैं अपने घर से दूर पड़ोगे और 84 के धक्के खाओगे। इसलिए तुम सुन लो कोई मेरी बात को अच्छी तरह से, कि अभी तुम दरवाजे पे बैठे हो, लो तुमको जुक्ति बताए मालिक से मिलने की और जीवात्मा की जागने की, इसको कर लो, ये धोखा है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, साफ धोखा। जितना भी जो कर रहे हो सब धोखा है, इसमें कुछ समझ बूझ के करो। उतना ही काम इसके लिए चलाने के लिए, इस रथ को, इस शरीर के निर्वाह के लिए उतना ही तो काम करो, वो धोखा नहीं, क्योंकि इसमें जीवात्मा को जगाना है, तो उतना तो काम कर लीजिए आप, बाकी सब धोखा। बाकी कहोगे ये मेरा, कहीं कुछ नहीं, सब छाया है और गायब हो जाएगी, बस उसके लिए रोते रहोगे। धन गायब हो गया, कोई ये गायब हो गया, वो बच्चा गायब हो गया, पति गायब हो गया तो पत्नी हो गई, तो पिता गायब हो गया, ये चला गया, वो सब उसके लिए रोते रहो और चिल्लाते रहो। कौन किसकी सुनने वाला है तेरा कुछ, तेरा जो काया नहीं, तो वो काया कैसे हो जाएगी तेरी। जब यही काया तेरी नहीं है तो वो काया तो तेरी है ही नहीं। इसलिए इसको इसमें समझो कि महात्मा क्या देते हैं और क्या आकर के कहते हैं और क्या बताते हैं, उसको ले लेना चाहिए। बोलो। ताते अब ही कहना मानो, साते गोरो पूरे कहते हैं आखिर में निचोड़ है कि इससे मनुष्य शरीर में ही कहना मान लो। अब की बार कहना इसी उम्र में तुम कहना मान लो और भजन कर लो, नहीं तो फिर उसके बाद फिर ये मौका नहीं मिलने वाला, फिर निकल जाओगे। तो कहते हैं पहले कोई खोजो, उस महात्मा महापुरुष को खोजो जो जीवों को वहां करके दया करके जो जगाता है, जो नाम से जोड़ करके वापस ले जाता है, उसकी तो खोज तलाश करो, ऐसे तो मिल नहीं जाएगा। तुम उधर दौड़ते रहोगे, कोई इधर पूरब जाएगा, कोई पश्चिम, उधर मिलेगा क्या, ऐसे ही भरम में पड़े रहोगे, मिलने वाला कुछ। अब आप इतना ध्यान रखो, अभी मैं आपको नामदान देता हूँ। इसमें कितने नए आदमी आए जो नामदान लेंगे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, नीचे हाथ करो। आप नामदान के लिए आए हो, हम दिए देते हैं आप, लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना कि एक तो कोई नशा मत करना जो बुद्धि को पागल करे। बीड़ी पी सकते हो, तम्बाकू हुक्का पी सकते हो, तम्बाकू खा सकते हो, हमारी तरफ से मना नहीं, लेकिन और सब नशे मना। वो कोई नशा मत करना जो बुद्धि को पागल करे। दूसरा यह है शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार किसी चीज का भी हो, पशु का, पंछियों का, किसी का भी हो, कभी मत करना। अशुद्ध आहार मिट्टी है, मुर्दा, उसका आहार मत करो। भाई इन 2 चीजों से बचो। बाकी अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, ये खूब 100 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, कौन मना करता। लेकिन 2 चीजों से बचो तो कम से कम,
इतना। और तुम अगर नशा करोगे तो तुम नामदारी नहीं कहलाओगे, वैसे ले जाओ, हम तो सबके साथ में तुमको दे देंगे, लेकिन यह है कि तुम नामदारी नहीं कहलाओगे। अगर तुमने नशा किया, बुद्धि पागल हो गई, तो तुम नामदारी नहीं हो, फिर सजा आपको उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा। इसी तरह से अशुद्ध आहार मत करो। तुम नामदान ले जाओ, अशुद्ध आहार करने लगो, तो ऐसा मत करो, पक्के हो जाओ, पहले सत्संग सुनो कि हमको नहीं लेना, और उसके बाद जब नामदान लो तो फिर ये काम मत करना, नहीं तो फिर तुमको कोई बचाएगा नहीं, वहां तो बचना ही नहीं, और भी कोई अगर मिल जाए तो बचाने वाला नहीं है। इसको अच्छी तरह से तो समझ बूझ करके काम करो, जिसकी जरूरत है उतना काम करो। खाने को मना नहीं किया, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे मकान में रहना, मतलब ये सब चीजें आप अपने उपयोग की शरीर के लिए करो, जिससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। और गंदी चीजें क्यों खाते हो? उससे क्या शरीर अच्छा रहता है? शरीर कितना गंदा हो जाता है, कितना रोगी हो जाता है। तुम देखते हो इसी सब चीजों से तो बीमारियां फैल गई। और फिर छुआछूत, उसकी बीमारी अलग। तुम सोचते हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, नहीं, तुमने किया कैसे नहीं? तुमने छुआछूत का परहेज किया, तुम्हें वो छूत की बीमारी लग गई। तरह तरह बर्तनों में खा लिया, इसमें खा लिया, उसमें खा लिया, ये छूत उसके साथ बैठ गए, उसके साथ बैठ गए, तो छुआछूत की बीमारी लग गई। वो भी तो बीमारी है। डॉक्टर कोई ऐसे हाथ धोता है? थोड़ा फुंसी का ऑपरेशन करेगा तो कई बार धोएगा हाथ साबुन से, ताकि इसमें कुछ लगा न रह जाए, कीड़े ना आ जाए। वो तो इतनी सफाई करता है, तुम ऐसे ही। ये सब बीमारियां इसीलिए फैल गई, और इस पर कोई आदमी जोर नहीं देता कि जिस कारण से बीमारी फैली है वो उसके लिए तो बिल्कुल एकदम से खुला हुआ प्लेटफॉर्म, और मतलब ये और चीजों के लिए आप कैसे ठीक हो जाओगे? ऐसे कोई ठीक हो ही नहीं सकता। या जितने अस्पताल और दवाइयां खोल जाओ, उससे क्या होता? शुद्ध आहार, यही आपके लिए लाभकारी है, दूसरा नहीं। वो तो बीमारियों का घर है, परेशानियों का घर है, दुखों का घर है, रोने का है। शरीर कटवा दो, काट डालो शरीर को, समझ, अंदर और बाहर बिल्कुल इसको फाड़ डालो, और रोते चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। तुम सामने ही अपनी दुर्गत कराते हो, बाकी तो दुर्गत होनी है। इसलिए शाकाहारी शुद्ध आहार करो। बीड़ी तंबाकू का अपना पियो, जो पीते हो खाते हो वो तो खा पी लो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल कर दे, तुम्हारा होश जाता है। उसी की तो मनाही है, और सबने मना किया। गंगा जल को आगे पर चढ़ा दो, एक नली निकाल कर पानी को इधर निकाल दो, तो महात्मा उसको छुएंगे नहीं। इतनी छुआछूत है गंगा जल, लेकिन नली से गर्म करके पानी निकाल दिया तो छुएंगे नहीं। और आप कहते हो कि रामायण में नहीं लिखा, उसी रामायण में लिखा हुआ, जिसको आप रोज पढ़ते हो, और फिर पढ़ करके रामायण सुनाते हो, सुनते हो, और पढ़ करके बस पी करके बदहोशी में कहते हो हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन है? इन्हें अपना नाश कर रहे हो, उनका क्या नुकसान है? वो तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तू जा रहा गड्ढे में। तो इसलिए दो चीजों से बचत करो। बाकी तो बाद में चीज समझ में आ ही जाएगी। घर में बाल बच्चों को सिखाते हैं, अरे भाई बुरा काम मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत। तेरा जेब से अगर 5 रुपए निकाल ले तो लड़के को समझाएंगे बेटा तुम ये काम मत करना, पैसा मांग लेना, लेकिन जेब से मत निकालना। ये तो घर में आप सिखाते ही हो, तो फिर चोरी क्यों करना? अरे बाहर से कोई सामान ले आओगे तो भी तो चोरी है, वो काम क्यों करो? तो जो चीजें मना है वो तो मना ही है। इसी के लिए कायदे कानून की चोरी मत करना। और कोर्ट कचहरी किसके लिए? इसी के लिए तो है कि चोरी मत करो, ये बेईमानी मत करो, दगेबाजी मत करो। तो भाई ईमानदार है तो कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? किसी सिपाही की जरूरत नहीं। पहले तो सिपाही थे नहीं, पहले तो सब व्यवहारिक सब था, व्यवहार था, ये सब काम नहीं होता था। जैसे जैसे गड़बड़ी होती गई फिर वैसे ही कोर्ट कचहरियां और तमाम सिपाही और बंदोबस्त होने लगा, और बस कुछ नहीं हुआ, वो तो मामला सब बिगड़ गया। इसलिए सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो जो चीज लो वो ये समझ करके लो कि भाई मुझे अपना कल्याण करना। अब जो कुछ किया वो तो हो गया, अब जो किसी तरह से क्षमा याचना माफी हो जाए तो अच्छा है। और कुछ भजन कर लो अपनी जीवात्मा के बचाने के लिए, वो दुखों से छुटकारा उसका हो जाए, नहीं तो फिर गई, वो जाने वाली है। तो आप नामदान तो हम दे देंगे, क्योंकि तो सब तरह के लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, तो मैं तो उनको उठाता नहीं। क्यों? वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि उठ के चले जाओ तुम वहां से, लेकिन अब वो बैठे हुए तो आप कहोगे उनको क्यों उठा दिया? तो ये मिलेगी चीज उसी को जो चाहता है। बाकी सुनने को सुन लो, उनके पास रहेगा नहीं।
वो जो महात्मा जो देते हैं वो ऐसे थोड़ी है, मतलब इसी तरह के होते हैं कि तुम समझ लोगे कि हाँ ऐसे ही हो गया। वो तो वही चीज रुकेगी जहां जरूरत है। जहां उसका घट नहीं है, उसका बर्तन तैयार नहीं, वो नहीं रुकेगी, वहां छू करके नहीं जाएगी वहां। लेकिन जहां बर्तन तैयार हो जाएगा वहां उसको मिल जाएगा। तो चीज है कि बर्तन तो अपना तैयार कर लो ताकि जल्दी से जल्दी उसमें वो चीज रख दी जाए और तुम उसको रख करके उसका फायदा उठा सको। वैसे कुछ नहीं, तो नामदान ले लो, हम आपको दिए देते हैं और आप रोज करना। आप ये नहीं, जो रास्ता आपको बताया जाए रोज उसको 1 घंटा ये समझो कि मुझे भजन करना है, 24 घंटे में 1 घंटा और 23 घंटे करके काम करना। बच्चों की सेवा है, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये सब कुछ करो, उसी में सो, सब काम करो 23 घंटे, 1 घंटा भजन। जीवात्मा के लिए 1 घंटा, शरीर के 23 घंटे, तो तेरे लिए तो फायदा ही है कि 1 ही घंटे में अगर कल्याण हो, तेरा जागरण हो जाए, तुम अपने घर की तरफ चल पड़े और घर में पहुंचे, ये लाभ है कि 23 घंटे। तो 23 घंटे तो इसके लिए काम करिए, मकान के लिए जो तेरा नहीं है, और 1 घंटा उसके लिए जो इस मकान में रहता। और मकानी के लिए तू लगा पड़ा है कि और 24 घंटे हमको मिल जाए तो हम इसके लिए करें, तो ये तो तेरा है ही नहीं। तो जीवात्मा के लिए भी कुछ कर ले। तो अब आप नामदान ले लो, जो जो भगवान का नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ, एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं, सबकी आवाज एक निकलेगी। ऐसे बैठ जाओ, मान सम्मान से लो, जो जो नाम बोलते जा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। तो सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, सबकी आवाज समान बराबर निकले, न तेज न कम। धीरे से आप आवाज जो जो नाम बोलते जाओ उसी को बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। ऐसे इस पर हाथ रखना, ऐसे पहले समझ लो। अभी भजन पे बैठाता हूं, आप अभी 5 मिनट बैठाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर बैठाऊंगा। तो ऐसे बैठना इस तरह से। देखो इधर आंख भी बंद, कान भी बंद। देखो ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, ये सूरत है, इसमें तीसरा कान है। 2 कान तो आपके बंद हो जाएंगे, आंख भी बंद हो जाएगी। तो अंदर के तीसरे कान से जो एक कान है, उसी से सुनने का ऊंचा ध्यान देकर के काम करना। जितना ऊंचा ध्यान देकर के उस चेतन कान से सुनोगे, चेतन आवाज को तो सुनाई देगी, अभी सुनाई देगी आपको। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोलो तब खोलना। ऐसे बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, ऊंचा ध्यान देकर सुनो। तो बच्चे खोलो खोलो, खोल दो, मोटी चीज समझ लो। अभी बहुत फुर्सत रहेगी, फिर वहां करना। पंथी मार लो, पंथी मार के बैठो। मोटी चीज समझो, घाट पर बैठकर अंदर के कान से सुनने का काम करो। इधर घाट है, जब अंदर के कान से काम करने लगोगे तो मतलब ये घाट साफ हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा है, उससे आपने काम ही नहीं लिया। वो तो घाट है, हरि का घाट, इधरी से चढ़ने का है। तो इसको मतलब कहते हैं, सुनने को कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम मोटा। अब ऐसे पंथी मार लो, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, बहुत ढीले बदन से, बदन को ऐसे अकेड़ के नहीं ढीला। ये बाहर की दोनों आंखें बंद हो जाएंगी, ये बीचों बीच में मध्य भाग में सूरत बैठी है, उसमें मतलब है कि तीसरी आंख है। 2 आंख शरीर में और 1 जीवात्मा से सूरत में। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, ये आंखें बंद हो जाएगी तो अंदर की आंख के सामने देखना सीधा। तो शुरू में आपको अंधेरा मालूम होगा, क्यों कि पहले कभी अंदर की आंख से देखने का काम आपने किया नहीं, इसलिए तुमको अंधेरे अंधेरा दिखाई देगा। शुरू में तो ऐसे ही। तो अपनी आंख को एक जगह एकाग्र करना, उसी अंधेरे में ऐसे रोकना, और कुछ नहीं करना। बस अंधेरे में इस तरह से रोको तो जो अंधेरा दिखाई देता है उसी में काला गोलाकार आ जाएगा, छोटा सा। जब गोलाकार सामने चिकटता है ऐसा, उसी पर अपनी आंख रोकने की कोशिश करो। अच्छा, दोनों आंखें बंद करो। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन
तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।